क्या आपने कभी सोचा है कि वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों से एक आम इंसान कैसे आगे निकल सकता है? पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट यही सिखाती है। यह कोई जादू की किताब नहीं है, बल्कि यह आपको बताती है कि कैसे अपने रोजमर्रा के अनुभव और सामान्य समझ का उपयोग करके आप भी शेयर बाजार में लाभ कमा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे साधारण सोच और धैर्य आपको वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े खिलाड़ियों से भी आगे ले जा सकता है। वॉल स्ट्रीट का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि शेयर बाजार केवल बड़े बड़े विशेषज्ञों, विदेशी डिग्री रखने वाले विश्लेषकों और सूट बूट पहनने वाले अमीर लोगों के लिए है। पीटर लिंच की पुस्तक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट इसी सोच को जड़ से तोड़ देती है। ये किताब एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर आधारित है। सामान्य व्यक्ति भी असाधारण निवेशक बन सकता है। पीटर लिंच कहते हैं कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए असाधारण बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि साधारण समझ, धैर्य और निरीक्षण शक्ति चाहिए। वे मानते हैं कि आम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों को देखते, इस्तेमाल करते और अनुभव करते हैं, वहीं से उन्हें निवेश के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि निवेश केवल अंकों, चार्ट और कठिन शब्दों का खेल नहीं है। असली खेल है किसी व्यवसाय को समझना। पीटर लिंच एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। लोग उसी ब्रांड के जूते, कपड़े या मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। आप खुद भी वही चीज खरीदते हैं और संतुष्ट रहते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि यही वह जगह है जहां से निवेश की यात्रा शुरू होती है। अगर कोई उत्पाद लोगों की जिंदगी में जगह बना चुका है, तो बहुत संभव है कि वह कंपनी भविष्य में भी आगे बढ़े। लिंच का मानना था कि हम उपभोक्ता पहले होते हैं, निवेशक बाद में। हम पहले किसी चीज को पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि काश मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे होते। इस पुस्तक में पीटर लिंच ये भी स्पष्ट करते हैं कि हर अच्छी कंपनी अच्छी निवेश नहीं होती। कंपनी को समझने के लिए कुछ प्रश्न खुद से पूछने होते हैं। क्या कंपनी का व्यापार सरल है? क्या उसका कर्ज कम है? क्या उसकी कमाई धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रही है? क्या प्रबंधन ईमानदार और समझदार है? वे कहते हैं कि यदि आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, उसका व्यवसाय आप 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, तो शायद आप खुद भी उसे पूरी तरह नहीं समझते। पीटर लिंच ने कंपनियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा। धीमी गति से बढ़ने वाली कंपनियां, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, मजबूत और स्थिर कंपनियां, संकट में फंसी कंपनियां। उनका कहना था कि हर श्रेणी की कंपनी से लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन उम्मीद और रणनीति अलग अलग होनी चाहिए। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है धैर्य। पीटर लिंच बताते हैं कि शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो उतार चढ़ाव से नहीं घबराते। शेयर की कीमत गिरती है तो लोग डर जाते हैं और बेच देते हैं, लेकिन समझदार निवेशक गिरावट को अवसर मानता है। वे कहते हैं, यदि आप 10 में से 6 बार सही निर्णय लेते हैं, तो भी आप बहुत सफल निवेशक बन सकते हैं। लिंच ये भी समझाते हैं कि बाजार का समय पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। कोई भी यह नहीं बता सकता कि बाजार कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अच्छी कंपनियों में निवेश करना और समय को अपना काम करने देना। इस किताब का अंत एक बहुत गहरी सीख के साथ होता है। शेयर बाजार में सफलता का रास्ता दूसरों की नकल करने से नहीं, बल्कि स्वयं सोचने और स्वयं समझने से निकलता है। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि एक साधारण व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ निवेश करे, तो वह भी वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों से एक कदम आगे हो सकता है। पीटर लिंच आगे कहते हैं कि शेयर बाजार में सबसे बड़ी गलती डर और लालच से होती है। जब बाजार ऊपर जाता है, तब लोग बिना समझे निवेश कर देते हैं, और जब वही बाजार नीचे आता है, तब वही लोग घबराकर सब कुछ बेच देते हैं। लिंच का मानना है कि भावनाएं निवेशक की सबसे बड़ी दुश्मन है। वे समझाते हैं कि बाजार का उतार चढ़ाव बिल्कुल मौसम की तरह होता है। जैसे बारिश आने पर किसान घबराता नहीं, बल्कि जानता है कि इसके बाद फसल अच्छी होगी, वैसे ही समझदार निवेशक गिरावट को अवसर मानता है। उनका कहना था, शेयर बाजार में गिरावट उतनी ही सामान्य है जितनी सर्दी के बाद गर्मी। पीटर लिंच ये भी बताते हैं कि समाचार चैनल, विशेषज्ञों की राय और अफवाहें अक्सर निवेशकों को भ्रमित कर देती हैं। कोई कहता है मंदी आ रही है, कोई कहता है तेजी आने वाली है, लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण कंपनी का व्यवसाय होता है। एक अच्छी कंपनी कठिन समय में भी रास्ता निकाल लेती है। लिंच ने अपने अनुभव से यह सीखा कि सबसे अच्छा निवेश वही होता है जिसमें आप धैर्य रख सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदकर रोज उसकी कीमत देखने लगते हैं और हर छोटी गिरावट पर बेचने का मन बनाते हैं, तो आप कभी बड़ा लाभ नहीं कमा पाएंगे। वे कहते हैं कि शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, बल्कि भागीदारी है।
जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के व्यापार में भागीदार बन जाते हैं। इसलिए केवल कीमत नहीं, बल्कि ये देखना जरूरी है कि कंपनी क्या बना रही है, कैसे कमा रही है और भविष्य में कैसे बढ़ेगी। पीटर लिंच ये भी स्पष्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा विविधता भी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपने 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया है जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं, तो वह समझदारी नहीं है। उनका मानना था कि कुछ चुनी हुई, अच्छी तरह समझी गई कंपनियों में निवेश करना बेहतर होता है। वे ये भी कहते हैं कि छोटी और अनदेखी कंपनियां अक्सर बड़े अवसर लेकर आती हैं। जब तक बड़ी संस्थाएं और मीडिया किसी कंपनी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तब तक उसका बड़ा हिस्सा ऊपर जा चुका होता है। इसलिए लिंच का सुझाव था, भीड़ से पहले देखो, समझो और धैर्य रखो। इस पुस्तक में वे बार बार यह बात दोहराते हैं कि निवेश में कोई जादू नहीं होता। सफलता धीरे धीरे बनती है, समय, समझ और अनुशासन से। पीटर लिंच का जीवन खुद इस बात का प्रमाण है कि साधारण सोच वाला इंसान भी असाधारण परिणाम पा सकता है। उन्होंने कभी खुद को भविष्यवक्ता नहीं माना। वे बस अच्छे व्यवसाय पहचानते थे, उनमें विश्वास रखते थे और समय को काम करने देते थे। पुस्तक का अंतिम संदेश बहुत सीधा लेकिन गहरा है। यदि आप अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखते हैं, धैर्य रखते हैं और डर से फैसले नहीं लेते, तो आप भी शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट से एक कदम आगे हो सकते हैं। यही वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट की आत्मा है, आम आदमी की असाधारण जीत की कहानी। पीटर लिंच इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और समझाते हैं, सही कंपनी पहचानना उतना कठिन नहीं जितना उसे पकड़कर रखना। ज्यादातर लोग अच्छी कंपनी तो चुन लेते हैं, लेकिन जैसे ही शेयर की कीमत थोड़ी गिरती है, उनका धैर्य टूट जाता है। लिंच कहते हैं कि असली परीक्षा वही शुरू होती है। वे बताते हैं कि जब उन्होंने मैजेलन फंड संभाला, तब भी उनके निवेश कई बार अस्थायी रूप से घाटे में गए, लेकिन उन्होंने कभी घबराकर फैसले नहीं लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन कंपनियों में उन्होंने पैसा लगाया है, उनका व्यापार मजबूत है। उनका मानना था कि यदि आधार मजबूत है, तो कीमत देर सवेर उसी के अनुसार आ जाती है। पीटर लिंच निवेश से पहले कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार इसमें लिखे शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उन शब्दों के पीछे की सच्चाई। क्या कंपनी अपनी समस्याएं ईमानदारी से स्वीकार कर रही है? क्या प्रबंधन भविष्य के बारे में स्पष्ट सोच रखता है? अगर जवाब हाँ है, तो वही कंपनी विश्वास के योग्य होती है। वे ये भी बताते हैं कि बड़ी सफलता अक्सर धैर्य की कीमत मांगती है। कुछ कंपनियां वर्षों तक शांत रहती हैं, उनकी कीमतों में ज्यादा हलचल नहीं होती, लेकिन जब उनका समय आता है, तो वही कंपनियां असाधारण लाभ देती हैं। लिंच इससे चुपचाप बढ़ने वाली शक्ति कहते हैं। पीटर लिंच एक और भ्रम को तोड़ते हैं कि सस्ता शेयर अच्छा होता है और महंगा शेयर बुरा। वे समझाते हैं कि शेयर की कीमत नहीं, बल्कि कंपनी का मूल्य देखना चाहिए। 500 रुपये का शेयर सस्ता हो सकता है और 50 रुपये का शेयर महंगा, अगर उसका व्यापार कमजोर है। लिंच ये भी कहते हैं कि यदि आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, तो आपको उसके कारण लिख कर रखने चाहिए। क्यों आपने ये शेयर खरीदा? आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर वह कारण समाप्त हो जाए, तभी बेचने के बारे में सोचना चाहिए, केवल डर या अफवाह के कारण नहीं। वे यह मानते थे कि शेयर बाजार में हर व्यक्ति गलती करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल निवेशक अपनी गलतियों से सीखते हैं, जबकि असफल लोग दूसरों को दोष देते हैं। लिंच कहते हैं, गलत शेयर खरीदना पाप नहीं है, लेकिन उससे सीखना लेना सबसे बड़ी भूल है। इस पुस्तक में एक बहुत सुंदर विचार बार बार सामने आता है। निवेश धैर्यवान व्यक्ति को अधीर व्यक्ति से धन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। अंततः पीटर लिंच हमें ये सिखाते हैं कि निवेश जीवन की तरह है। इसमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझदारी काम आती है। हर दिन लाभ कमाना जरूरी नहीं, लेकिन लंबे समय में सही निर्णय लेना जरूरी है। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट केवल एक निवेश पुस्तक नहीं, बल्कि सोच बदलने वाली किताब है। ये हमें आत्मविश्वास देती है कि हम भी बिना बड़े विशेषज्ञ बने अपने ज्ञान और अनुभव से सही फैसले ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही था पीटर लिंच का संदेश। शेयर बाजार में सफलता केवल बड़ी डिग्री या विशेषज्ञों के लिए नहीं है। अगर आप धैर्य रखते हैं, समझदारी से निवेश करते हैं और रोजमर्रा की दुनिया पर ध्यान देते हैं, तो आप भी वॉल स्ट्रीट में एक कदम आगे हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि आप किस किताब पर अगली वीडियो चाहते हैं। याद रखिए, निवेश में सबसे बड़ी ताकत है आपकी समझ और आपका धैर्य।